पहले से भी बुक कर रखा, मैंने बाहर काट गए, मेरी बेइज्जती करी उन्होंने बहुत ज़्यादा। जहाँ पर शादी करनी है वो मैरिज हॉल भी बुक किया होगा, सामान भी बुक किया होगा, फर्नीचर भी तैयार है, कार्ड भी छाप रखे, लगभग सारा ही हमारे पास सामान हमने तैयार कर रखा। हम चाह रहे हैं कि लड़का जो है फ्रूट की ठेली लगाते हैं। हमने कहा भाई हम तो वो देंगे छोटी गाड़ी, स्प्लेंडर वगैरह। कहने लगे नहीं हमें चाहिए बुलेट। लड़के ने भी ये कहा, लड़के के अब्बा ने भी ये कहा और माँ तो चिल्ला रही थी। कहने लगे ना, और जो तुमने हमें बुलेट नहीं दी तो हम रिश्ता नहीं रखने तुम्हारा। बुलेट के पैसे तुमने खा भी ली मेरे अब तक 1.5 साल तक। अब आप लोग क्या चाहते हैं? गंदे आदमियों से ताकि उन्हें जेल भेजो, ताकि दूसरों को भी सबक मिल सके कि भाई इन्होंने ऐसा कराया गरीब आदमी के साथ। कौन कहता है कि दहेज प्रथा खत्म हो गई? अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दहेज नहीं मिलने पर या फिर दहेज कम मिलने पर रिश्ते तोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ मामला एक बार फिर सहारनपुर से सामने आया है। बात कर लेते हैं। माता जी नाम बताएं। सितारा। सितारा जी, आप लोग आज एसएसपी के दरबार आए हैं, क्या मामला हो गया कि आप लोग अब जो मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहे हैं जिनसे रिश्ता हुआ? बहुत परेशानी में आए। यहाँ से जब हमारी लड़की की तारीख चली गई, हमने कहा कि भाई अपनी आईडी दे दो लड़के से, तो उन्होंने कहा आईडी नहीं बताओ कौन सी गाड़ी की दोगे। हमने कहा भाई हम तो वो देंगे छोटी गाड़ी, स्प्लेंडर वगैरह। कहने लगे नहीं हमें चाहिए बुलेट, बढ़िया गाड़ी चाहिए, फर्नीचर भी बहुत बढ़िया चाहिए जो 1-1.5 लाख रुपए में बने। मैंने कहा भाई इतनी तो हमारे में हिम्मत नहीं है, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। कहने लगे ना, और जो तुमने हमें बुलेट नहीं दी तो हम रिश्ता नहीं रखने के तुम्हारा। अपनी रिश्ता भी टूटा। तो पंचायत वगैरह भी हुई? जी पंचायत भी हुई, वहाँ भी आया नहीं, भाग गया पंचायत में से। हमने अपने घर भी बुलाया कि भाई अच्छा सुलेनामा हो जाएगा, तो वो आया नहीं। उन्होंने कहा कि ना मेरे लड़कों को तो बुलेट चाहिए, अन्य हम रिश्ता नहीं रखने के। जब रिश्ता हुआ था तब ऐसी बातचीत हुई थी ना कि? बिल्कुल भी नहीं करी। वो तो बहुत बड़ा, उनने तो हमें बहुत उसमें रखा कि अच्छा इनकी बेइज्जती होवे बहुत ज़्यादा। तो लारे लगा के रखा कि जब मेरी लड़कियों की शादी में उसकी लड़की की भी है, एक बीमार है, एक सही सी है कुछ, कह ले भाई इसका भी रिश्ता हो जाएगा तो उन लोगों का साथ कर देंगे। इसी लारे में लगा के रखा। ना तो उसने अपनी लड़की का रिश्ता करा और ना ही हमने तो 6 महीने का टाइम दे दिया, टाइम भी नहीं था हमारे पास, समझे ना। हमने इसी चक्कर में मना कर भैया चलो इसकी लड़की का भैया अच्छी बात है, तो इसी चक्कर में वक्त गुजरता चला गया। 1.5 साल हो गया पूरा। 1.5 साल तो कुछ दिन निकल ही गया होंगे, लेकिन उसने जब आखिर मामला आया कि भाई मना भाई हमारा हिसाब नहीं बनता, इतना लंबा टाइम तुझे हम नहीं दे सकते, तो नहीं ठीक है चलो अपनी लड़की का बाद में कर लूँगा। तो भाई बाद में कर लिया, तो हमने से तारीख दे दी थी। तारीख देने के बाद ये बात आई सामने। अगर उससे पहले ये बात आ जाती, ज़रा से भी हमें शक हो जाता, तुम तो कभी का रिश्ता ख़त्म कर देते। अच्छा, आप लोगों ने जहाँ पर शादी करनी है वो मैरिज हॉल भी बुक किया होगा, सामान भी बुक किया होगा? जी फर्नीचर भी तैयार है और सामान भी है हमारे पास, कार्ड भी छाप रखे, मतलब काफ़ी सामान, काफ़ी क्या लगभग सारा ही हमारे पास सामान हमने तैयार कर रखा। शादी कब है? शादी है 18 मई को। 18 जी। तो अब 18 दिन बाद शादी है और उससे पहले बात किस बात पर बिगड़ी? बात इस बात पे बिगड़ी, हमारा दामाद जो है, हमने अपने दामाद को भेजा, मैंने भाई वो गाड़ी के लिए उनसे आईडी ले आओ। तो वो आईडी लेने गया था हमारा दामाद, 2 दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा भाई ऐसे है, आसिफ है हमारा दामाद, कहने लगे भाई यूँ बताओ गाड़ी कौन सी बुक करवा रहे हैं आप? उन्होंने कहा जी गाड़ी तो वो स्प्लेंडर से एक नीचे आ गई और गाड़ी, नाम मैं नहीं जानता क्या नाम होगा क्या नहीं उसका, कह जी वो गाड़ी दे सके तो उसे ही बुक करवानी। कहने लगे भैया ऐसा है, हमारा पहला रिश्ता भी एक बुलेट पे टूटा हुआ, समझ गया नहीं, बुलेट निकलवा लो। मतलब बुलेट आएगी तो दूल्हा आएगा? बुलेट निकलवा लो, बुलेट लेंगे हम, क्योंकि हमारा पहला रिश्ता भी यही इसी वजह बिना पे टूटा हुआ। लड़के ने भी ये कहा, लड़के के अब्बा ने भी ये कहा और माँ तो चिल्ला रही थी। कहने लगे जब तुम्हारे अंदर गुंजाइश नहीं थी तो तुम्हें रिश्ता भी नहीं करना चाहिए था। वरना तू आज 1.5 साल बाद बता रहे हैं हम, तू 1.5 साल बाद बता रही है हमें ये बात कि तुम्हारे अंदर गुंजाइश नहीं है। बुलेट के पैसे तुमने खा भी लिए मेरे अब तक 1.5 साल तक। 1.5 साल रिश्ता रखना कोई आसान बात है? लड़का क्या करता है? लड़का जो है फ्रूट की ठेली लगाता है, उसका बाप भी फ्रूट की ठेली लगाता है। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आप एसएसपी के पास आए, क्या चाहते हैं? एसएसपी को दरख्वास्त दे दीजिए भाई गंदे आदमियों से, ताकि उन्हें जेल भेजो, बगैर जेल से पहले ना रोकी उन्हें, ताकि दूसरों को भी सबक मिल सके कि भाई इन्होंने ऐसा कराया गरीब आदमी के साथ। उन्हें जेल भेजो जी भाई साहब। पता जी अब 18 तारीख को बारात आनी थी और उससे पहले ऐसा हो गया।
तो अब क्या करने की? बताओ क्या करें, बताओ। हम तो गरीब आदमी, हमारी तो इज्जत से खेल रहा है वो। हमारी बच्ची रो रो के आधी हो गई, कार्ड भी बट गए। अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो यहीं आ सके, हम कहाँ जाएंगे? तो अब रिश्ता करने की मतलब अगर मानते हैं तो मनाने की कोशिश नहीं? ना ना, वो तो फिर मेरी लड़की को परेशान करेंगे, फिर वो और ज़्यादा मांग करेंगे, लड़की को मार छेद भी कर सकते हैं वे। बताओ, अब तो उनके यहाँ नहीं करने मार का। भी सके लड़की को, मार भी सके, उनके यहाँ तो करना ही बेकार है। जब कैसी क्या चाहते हैं, मतलब कैसी कार्रवाई उन पे? उन पे कार्रवाई ऐसी हो कि उनको न पता चल जाए कि ये मांग क्या चीज़ है, उनके सख्त से सख्त सजा दिलवाओ उनको। इतना लंबा रिश्ता रोका और आने के बाद हाँ, 6 महीने के रिश्ते में उन्होंने 1.5 साल लगा दिया हमें, और अब आगे एंड टाइम पे उन्होंने हमें धोखा दे दिया कि हमें तो बुलेट चाहिए बढ़िया वाली। नहीं मिलेगी तो दूल्हा नहीं आएगा। ना ना, बिल्कुल नहीं आने का, मेरा लड़का नहीं आने का, जो बुलेट नहीं मिलेगी। और हम बदतमीजी बहुत ज़्यादा करी उन्होंने हमारे दामाद के साथ, मेरे साथ भी। मैं भी गई समझाने के, इच्छा में सही हो जाएंगे, मगर उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल। जब पंचायत हुई तो पंचायत में क्या क्या बातें हुई? आया नहीं, भाग गया, आया नहीं, मना कर दिया उन्होंने कि मैं नहीं आने का, वहाँ नहीं आने का, जो तुम्हारे पे हो वो कर लो। धमकी पे धमकी दे रहा, धमकी पे धमकी दे रहा। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि भाई दहेज प्रथा ख़त्म हो गई, लेकिन आज भी वो कुछ लोग ऐसे हैं जो दहेज के लिए कुछ भी कर जाते हैं। यहाँ तक कि 1.5 साल से जो रिश्ता रुका हुआ था और मात्र 18 दिन शादी में बचे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल से बुलेट पर बात अटक गई और बुलेट लेने की जिद में लड़का अब शादी नहीं करना चाहता। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।